पूजनीय मातृशक्ति मुनिगण, मान्य डॉक्टर जितेंद्र जी, ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेद विषय विचार, मंत्रों की व्याख्या हमने मंत्र देखे, उसके साथ साथ अर्थ करते रहे। अब थोड़ा सा प्रकरण स्वामी दयानंद दूसरा चला रहे हैं। कल थोड़ा देखा। करें किंच हिरण्यगर्भः समवर्तता अग्रे भूतस्य जातः पतिरेका आसीत्। पति देकर के इतना छोड़ दिया, मंत्र का संकेत कर दिया कि इस मंत्र पर एतत् मंत्र व्याख्यान अवसरे, इस मंत्र की व्याख्या करते समय अयम मंत्र अर्वाचीनः अस्ति छंदस इति। ये जो मंत्र है ये अर्वाचीन है, माने नवीन है। इति सारमण्य देशोत्पन्नैः भक्त मोक्षमूलरैः स्वकीय संस्कृत साहित्याख्ये ग्रंथे एतद विषये यदुक्तम। जो भट्ट मोक्षमूलर हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि ये मंत्र अर्वाचीन है, माने नवीन है अपने संस्कृत साहित्य में। ये जो कहा है, कह रहे हैं कि तत् न संगच्छते, वो ठीक नहीं है। माने ये मंत्र वो ये कह रहे हैं कि ये नवीन है, अर्वाचीन है, ये उनका कहना गलत है। ऋषि दयानंद इसको प्राचीन मानते हैं। प्राचीन माने जब से वेद बना है तब से ये मंत्र साथ साथ है। यच्च वेदानाम द्वौ भागौ छंदसः द्वितीयो मंत्रश्च। वो मानते हैं कि वेद के दो भाग हैं, एक छंद और एक मंत्र। भट्ट मोक्षमूलर आदि। तत्र यत् सामान्य अर्थ अभिधानम बुद्धि प्रेरणाजन्यम स्वकल्पनया रचना भावम। कह रहे हैं कि जो सामान्य अर्थ का अभिधान करने वाला अपनी बुद्धि की प्रेरणा से जो उत्पन्न हुआ है वो मंत्र है। मंत्र भाग इसको वो प्रकट करते हैं मोक्षमूलर आदि। और कह रहे हैं यथा ही अज्ञानी ने मुखात अकस्मात निस्सरेत ईदृशम यद रचनम तच्छंद इति विज्ञेयम। कह रहे हैं कि किसी अज्ञानी के मुख से अचानक कोई शब्द निकले, स्वर निस्सरेत ईदृशम यद रचनम तच्छंदम। किसी के मुख से कोई शब्द निकला तो उसको ये छंद मान रहे हैं मोक्षमूलर, स्वामी दयानंद नहीं। तस्य उत्पत्ति समय 31 छंदानि शतानि वर्षाणि अधिकात अधिकानि व्यतीतानि। करें ये जो बने हैं वेद अथवा ये छंद मंत्र बने हैं, इसकी उत्पत्ति 31 शतानि माने 3100 वर्ष अथवा इससे थोड़े से ज्यादा हुए हैं, कम ज्यादा इतने में वो इस वेद की उत्पत्ति को मान रहे हैं। लगभग 3100 वर्ष के अंतर्गत वेदों की उत्पत्ति को मानते हैं। और वेदों की उत्पत्ति का पीछे स्वामी दयानंद ने आदि सृष्टि 1,96,08,53,100 वर्तमान में 12 वर्ष तथा एकोनत्रिंशत् शतानि वर्षाणि मंत्रोत्पत्तौ च इति अनुमानम तेषाम अस्ति। करें और मतलब 2900 वर्ष भी कुछ लोग मानते हैं। 2900 वर्ष मंत्रों की उत्पत्ति में, ऐसा वो मानते हैं, इतना अनुमान से कहा। तत्र तैहि उक्तानि प्रमाणानि। वो
इसको प्रमाण रूप में प्रकट करते हैं कि ये नवीन है, 3000 अथवा 2900-3100 से ज्यादा नहीं है। तो उसमें मंत्र का उदाहरण देते हैं, प्रमाण देते हैं। अग्नि पूर्वे भी ऋषिभिर्यो नूतनई रुत, ये आर्यभिवने में मंत्र देखा होगा आप लोगों ने। इत्यादिनी ज्ञातव्यानि, वो इस प्रकार के मंत्र दे करके वेदों को अर्वाचीन मान रहे मंत्रों को। तद इदम अपि अन्यथा अस्ति, ये जो बात उनकी है ये कहना, ये भी उनकी अन्यथा है, ऋषि दयानंद कह रहे हैं। कुतः, क्यों? हिरण्यगर्भः शब्दस्य अर्थ ज्ञान अभावात्, उनको इस हिरण्यगर्भ जो शब्द है, इस शब्द का ठीक ठीक अर्थ का ज्ञान उनको नहीं है, इसलिए ये कह रहे हैं। अत्र प्रमाणानि, अब हिरण्य गर्भ शब्द का अर्थ क्या है, उस अर्थ के लिए स्वामी दयानंद प्रमाण दे रहे हैं। ज्योतिर्वै हिरण्यम, ज्योतिरेषु अमृतम हिरण्यम, जो ज्योति है वो हिरण्य है। ज्योति एषु अमृतम, ये ज्योति जो अमृत है वो हिरण्य कह दिया। ये सतपथ का वचन दिया स्वामी जी ने। केशी केशा रश्मयः तैहि तद्वान् भवति, कासनाद्वा प्रकाशनाद्वा केसी इदम ज्योति उच्यते। केसी केसा कासरी दीप्तौ, ये इन्होंने दे दिया। तो उसी का अर्थ खोल रहे हैं कासनाद्वा, और कास को खोला प्रकाशनाद्वा, कासरी दीप्तौ, प्रकाशित होने से ये हिरण्यगर्भ है। केसी इदम ज्योति, केसी क्या है? ज्योति। केसी ज्योति ही उच्यते, केसी को ज्योति कहते हैं। और फिर कहा यशो वै हिरण्यम, हिरण्य क्या है? यश है, इसको भी हिरण्य कह सकते हैं हम। ज्योति ही एवं अयम पुरुषः इति आत्मज्योति ही, तो ज्योति ही एवं अयम पुरुषः, ये पुरुष ही ज्योति है। इति आत्मज्योति ही, परमात्मा को भी ले सकते हैं आप, अथवा अपने आत्मा को भी दिखाते हैं ना चित्रों में। कई चित्रों में देखा होगा यहाँ ज्योत सी जलती दिखाते हैं। प्रकाश तो अलग हो गया, एक जैसे दीपक की लौ होती है ऐसा भी दिखाते। कल्पना होगी है जी, ब्रह्म कुमारियों में दिखाते हैं, बिल्कुल उनकी भी कल्पना है। कई और भी दिखा देते होंगे, अष्ट चक्र वाले भी दिखाते हैं। तो पता नहीं यहाँ से देख लिया हो अथवा अपनी कल्पना हो। ज्योति ही एवं अयम पुरुष ही इति आत्म ज्योति ही, ज्योति ही इंद्र अग्नि, और इंद्र अग्नि को भी ज्योति कह दिया। बहुत सारे प्रमाण स्वामी जी ने यहाँ दे दिए। तो कहने का तात्पर्य स्वामी जी का ये है कि जो विदेशी लोग इन वेदों को अर्वाचीन मानते हैं, मंत्रों को, छंदों को, तो वो अर्वाचीन नहीं है। और उन्होंने संख्या भी इतनी डाली, प्राय करके ये जो भारत का इतिहास है अंग्रेजों ने बाद में लिखा, और उसको बहुत सीमित करके लिखते हैं वे। 2,500-3 हजार वर्ष के अंतर्गत भारत के इतिहास को समेट कर रखते हैं, उससे आगे नहीं जाने देते। और जाता है थोड़ा मोड़ा और जाने देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। उनका यही है कि हमारे इतिहास के आसपास हो। यदि बहुत प्राचीन इतिहास भारत का दिखाने लग जाए तो वो अपनी बेइज्जती समझते हैं, अपमान समझते हैं। तो इतना ही इन्होंने वेदों को रख दिया। स्वामी दयानंद उनको प्राचीन मानते हैं। ऐसाम अर्थः, अब इस मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है ऋषि कर रहे हैं। हिरण्यम ज्योतिर्विज्ञानम गर्भः स्वरूपम यस्य स हिरण्य गर्भः। तो ज्योतिर्विज्ञानम गर्भ स्वरूपम, ज्योति स्वरूप जिसका गर्भ रूप में है, यस्य स हिरण्य गर्भ, वो हिरण्य। एवं च ज्योति हिरण्यम प्रकाशो ज्योति अमृतम मोक्षो ज्योति आदित्यादयः केशः प्रकाशकाः लोकाश्च। बहुत सारे कर दिए, ढेरों अर्थ किए। प्रकाश, ज्योति, अमृत, मोक्ष, और ज्योति को खोल दिया आदित्यादि, ये आदित्य सूर्य इत्यादि। और केशः प्रकाशकाः लोकाः, जो प्रकाश करने वाले लोक हैं उनको भी ज्योति ही कह दिया। हिरण्यगर्भः यस्य सत्कीर्तिर धन्यवादश्च ज्योति आत्मा जीवश्च। करें जिसकी सत्कीर्ति है, कीर्ति तो फैल जाती है,
बहुत सारों की कीर्ति फैलती है, और कीर्ति अच्छे रूप में ज्यादा लेते हैं, लेकिन प्रसिद्धि जो है, प्रसिद्धि अलग अलग रूपों में फैलती है। एक तो अच्छी प्रसिद्धि फैलती है और एक बुरी प्रसिद्धि फैलती है। इसी में स्वामी दयानंद ने एक शब्द जोड़ी है, सत्कीर्ति। कीर्ति तो फैले, कैसी फैले? सत्कीर्ति फैले। जैसे अभी ये चर्चा कर रहे थे, रामवीर जी बैठे थे, रक्षा बैठे थे, सत्कीर्ति फैली स्वामी रामदेव जी की, बहुत फैली। और आंदोलन के बाद कुछ सत्कीर्ति में कमी आ गई। कीर्ति तो है, लेकिन उस सत में कुछ अंतर आ गया। तो यहां ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि सत्कीर्ति, और उसी को खोला धन्यवादश्च, और अर्थ कह रहे हैं ज्योति है आत्मा। जो पीछे दिया था कि ज्योति क्या है? आत्मा है। जीव को भी ज्योति कह दिया। ज्योति ही इंद्र, इंद्र ज्योति है। सूर्य अग्निश्च एतत् सर्वं हिरण्याख्यम गर्भे सामर्थ्ये यस्य स हिरण्यगर्भः परमेश्वर। सूर्य अग्नि ये भी ज्योति है, और सर्वम हिरण्याख्यम, ये जितने भी पीछे कहे ये हिरण्य को कहने वाले हैं, हिरण्य के नाम हैं। गर्भे सामर्थ्य, गर्भ में, और गर्भ को खोल दिया सामर्थ्य में। यस्य स, जिसके सामर्थ्य में ये सब कुछ है उसको कहेंगे हिरण्यगर्भ। और वो हिरण्यगर्भ क्या हुआ? वो परमेश्वर, वो परमेश्वर ही हिरण्यगर्भ है। अर्थात परमेश्वर के गर्भ में सब लोग बने हुए, सब प्राणी बने हुए, सब लोक लोकांतर बने हुए हैं। तो परमेश्वर हो गया हिरण्यगर्भ। जैसे गर्भ में, माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, अच्छा रहता है, उसी के अंदर रहता है, बाहर तो कुछ होता ही नहीं, समय के बाद निकलता, वो अलग बात है। तो जब आदि सृष्टि में परमात्मा जब मनुष्यों को उत्पन्न कर रहा था, तो वहां भी गर्भ की स्थापना की, और कहाँ की? वो धरती में की। तो मुझे ऐसा लगा कि धरती को माँ क्यों कह देते हैं? बोल देते हैं ना, स्त्रीलिंग होने से नहीं। स्त्रीलिंग है धरती, भूमि, पृथ्वी, इसलिए माँ कह देते हैं, वो नहीं। जैसे माँ हमें गर्भ में रखती है, तो इस धरती ने भी गर्भ में रखा, शायद वो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। स्त्रीलिंग देख करके हम माँ कहें, स्त्रीलिंग तो बहुत सारे शब्द हैं, उनको माँ नहीं कहते। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा रहता है और फिर बाहर आता है, और वो तो माँ है ही वास्तव में, लेकिन भूमि के अंदर भी परमात्मा ने गर्भ बनाया, और गर्भ, उसी गर्भ से हम पैदा हुए हैं, भूमि के गर्भ से। तो शायद धरती को माँ इसलिए कहते हो, नहीं? हमारे केरला वाले को समझ में नहीं आया। चलिए और देख लेना। मुझे तो एक दिन बैठे बैठे ऐसा लगा कि शायद इसलिए माँ कहते हो, कहते हैं गो माता, धरती माता, और किसी को भैंस माता नहीं कहा, गौ माता ही कह देते हैं जी। सूर्य पिता नहीं कहते, सूर्य पुल्लिंग है, उसको पिता कह देना चाहिए ऐसे तो, है जी। और यदि स्त्रीलिंग पुल्लिंग देखते हैं तो भारत जो है वो तो पुल्लिंग लेंगे, और पुल्लिंग लेंगे तो भारत माता ने होकर के भारत पिता होना चाहिए। लेकिन ये भी कितना उपयुक्त है, संगत है, वो विचारणीय है। चलिए करें। अतो हिरण्यगर्भ शब्द प्रयोगात वेदानाम उत्तमम वेदानाम उत्तमत्वम सनातनत्वम तो निश्चयते न नवीनत्वम च। करें इसलिए हिरण्य गर्भ शब्द के प्रयोग से ये जो शब्द दिया इसमें करें वेदानाम उत्तमत्वम, एक तो वेदों की इससे उत्तमता सिद्ध हो रही है, और दूसरा करें सनातनत्वम, और वेद सनातन है, इस शब्द से पता लग रहा। सनातन माने हाँ, जो सदा से चला आया है वो सनातन। और आजकल सनातन अथवा सनातनी किसको कहते हैं? जो लंबा सा तिलक लगाए हो,
एक अंगोछा लाल लाल डाले हो और धोती भी नीचे पहने हो और हाथ में मोटा सा धागा यूं दिखता हो, कंगन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कन कन, कलावा, रामवीर जी कह रहे हैं कलावा बोलते हैं। ये कला भी बड़ी चल रहे हैं, बहुत लोग बड़े बड़े जो अपने आप को मानते हैं और उसी हाथ को उठा उठा के दिखाते हैं। वो हाथ ज्यादा उठता है उनका, माने समन्वयवादी, समन्वय दिखाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में किसी शास्त्र में इसका कहीं कोई खोज नहीं है। ये जोकोविच का तो मिलता है, लेकिन इस कलावे का प्रचलन कहीं से हो गया वो अलग बात है, लेकिन शास्त्र में इसका कहीं हो ऐसा नहीं मिलेगा। और कल रामवीर जी बता रहे थे जी, एक गुरुकुल तो ऐसा है कि जनेऊ तो श्रावणी पे पहनाते हैं और उसके बाद कोई पहने न पहने फेंक देवे, बाद में तो यही बनता है। गुरुकुल में ब्रह्मचारियों को भी धागे बांध देते, छुड़वा दिए। अब दयानंदी पहुंच गए, दयानंद के भक्त पहुंच गए। और कल आए रामवीर जी, मैंने कहा कोस थी, बोले यही तो जानने आया कौन हूं। अरे मैंने कहा दयानंद आ गए, दरवाजा खोले, अभी मिनी दयानंद आया है। अच्छा लगा। तो रामवीर जी पहुंच गए वहां, तो ये छूट जाएंगे, पाखंड ही, अच्छी बात नहीं, ये तो यज्ञोपवीत ही है पहनने लायक। चलिए, तो कह रहे हैं इस शब्द से नवीनता प्रकट नहीं हो रही, वेद की तो प्राचीनता ही प्रकट हो रही है, ऐसा जानना चाहिए। न नवीनत्वम च अस्मात् कारणात् यत तैहि उक्तम हिरण्यगर्भ शब्द प्रयोगात् मंत्र भागस्य नवीनत्वम तु द्योतितम भवति। करें इस कारण से जो ये कह रहे हैं मोक्षमूलर आदि, हिरण्यगर्भ शब्द प्रयोग से मंत्र भाग जो वेद में है वो नवीन है, ऐसा द्योतित हो रहा है। उनका ये कहना गलत है। किंतु अस्य प्राचीनत्वे किमपि प्रमाणम न उपलभामहे इति। वो कह रहे हैं कि इसके प्राचीन पने में तो कोई प्रमाण मिल ही नहीं रहा, अर्वाचीन पने में तो ये दिख रहा है, शब्द ही दिख रहा। तो स्वामी जी कह रहे हैं तद भ्रम मूलम एवं विज्ञेयम, उनका ये भ्रम ही जानना चाहिए। तो मैं पूछ रहा था पीछे, एक भ्रम और सत्य में अंतर क्या है? भ्रम और सत्य में एक अध्यापक ने पूछा कि बच्चों बताओ भ्रम और सत्य क्या है, उदाहरण दे करके बताओ। बच्चा खड़ा हुआ, बोला गुरुजी जो आप पढ़ा रहे हैं ये तो बिल्कुल सत्य है, और हम समझ रहे हों ऐसा मानना आपका, ये शायद भ्रम है। जो आप पढ़ा रहे हैं ये तो सत्य है, लेकिन हम समझ रहे हों ये तो भ्रम ही है। सत्य और भ्रम, तो ये भ्रम चलो उनका जो भी रहा हो, स्वामी दयानंद भ्रम पूरा दिखा रहे हैं जी। बाद में समझ में आया शायद, क्योंकि प्रतिक्रिया बाद में हुई। तो स्वामी दयानंद कह रहे उनका ये भ्रम मूलक ही है, ऐसा जानना चाहिए, सत्यता नहीं है। यच्च उक्तम मंत्र भाग नवीनत्वे अग्नि पूर्वे भी ऋषि भिरिड्यो, ये मंत्र दिया इन्होंने, इत्यादि कारणम तदपि तादृशम एव। जो ये प्रमाण में ये वेद अर्वाचीन है, ये मंत्र दिया उन्होंने, ये भी उसी प्रकार उनका भ्रम है। कुतः, क्यों? ईश्वरस्य त्रिकालदर्शित्वात्, ईश्वर जो है त्रिकालदर्शी है। एक बार हमने चर्चा की थी इसी कक्षा में कि ये त्रिकालदर्शी ईश्वर है, ये मनुष्यों की दृष्टि से त्रिकाल है। हम जो हैं हमारी दृष्टि से तीन काल हैं, ईश्वर की दृष्टि से तो एक ही काल है, माने वर्तमान काल है परमेश्वर के लिए। धातु वृत्ति पढ़ते हैं तो क्रिया जब खोलते हैं ना, वो क्रिया किसे कहते हैं? तो
जब प्रारंभ होता है, प्रारंभ होने से लेकर के समाप्ति पर्यंत जितना भी वो काल लगा है, चाहे 10 घंटे लगे हों, वो सारा का सारा क्या है? वर्तमान है। तो परमेश्वर तो शुरू से ही, वो पता नहीं क्या कहीं, शुरू कौन सा कहें, शुरू क्या कहें उसको, माने वो तो हर समय है ही, तो उसके लिए तो वर्तमान ही है। हमारी दृष्टि से 3 काल हैं। उसमें एक उदाहरण दिया था मैंने, वो शायद आइंस्टीन ने लिखा है, मैंने किसी से सुना था कि कोई व्यक्ति हमसे मिलने आया, हम कमरे में हैं, थोड़ी देर बाद मिल कर के चला गया, कमरे से बाहर गया और दूसरे व्यक्ति ने पूछा भी, वो व्यक्ति बोले जी वो तो चला गया, उसके लिए क्या हो गया? ये भूत। लेकिन कोई कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा है और वो जाते हुए को देख रहा है, उसके लिए वर्तमान है। लेकिन वहाँ से भी वो अलग हो गया, बिल्कुल नीचे आ गया और उससे पूछे भी, चला गया। अब यदि कोई छत पे खड़ा है, छत पे खड़ा, इन दोनों तीनों को नहीं दिख रहा, लेकिन छत वाले के लिए तो अभी भी वो जा रहा, अभी तो वर्तमान ही है, लेकिन छत वाले से भी ओझल हो गया। कोई पहाड़ पे खड़ा हो, पहाड़ ज्यादा ऊंचा है, उससे पूछो भी क्या है, वो कहेगा ये जा रहा, वर्तमान है उसके लिए। तो परमेश्वर के सामने तो सब कुछ ऐसे हो रहा है, उसके लिए तो कोई भूत भविष्य है ही नहीं। लेकिन यहाँ फिर भी त्रिकालदर्शी परमेश्वर को कहा कि ईश्वर से त्रिकालदर्शित्वाद, ईश्वर के त्रिकालदर्शी होने से, ये जो वेद है ये अर्वाचीन नहीं है, प्राचीन है। क्यों? क्योंकि जैसे ईश्वर त्रिकालदर्शी कैसे है कि पीछे जो हमने कर्म किए हैं उनको जान रहा है, भूत को जानने वाला है, हमारे वर्तमान को जानता है, अभी जो हम कर रहे हैं, और जो कर्म किए हैं इनका क्या फल हो सकता है, क्या फल दे सकते, उनको भी जानता है, भविष्य को भी जानता है। इस रूप में त्रिकालदर्शी हम ले सकते हैं, अन्यथा परमेश्वर के लिए तो वर्तमान ही है। ईश्वरो ही 3 कालान जानाति, ईश्वर ही 3 कालों को जानता है। भूत भविष्यत वर्तमान कालस्थैहि मंत्र दृष्टिभिः मनुष्यैः मंत्रैः प्राणैः तर्कैः च ऋषिभिः अहमेव इड्यो बभूव भवामि भविष्यामि इति च इति। वाह, कितनी बढ़िया बात कही। विदित्वा इदम उक्तम इति अदोषः, बिल्कुल साफ कर दिया। ऋषि की बुद्धि, सामान्य बुद्धिमान नहीं कह पाता। कह रहे हैं कि भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों में जो स्थित हैं, मंत्र दृष्टि भी, जो मंत्रों को देखने वाले हैं, अथवा मनुष्य ही, जो मनुष्य हैं, मंत्रैः प्राणैः तर्कैः च ऋषिभिः, कई सारी बातें कर दी। प्राण तर्क, इनको तर्क को भी ऋषि कहा है। कहीं ऋषि न मिले तो कह रहे हैं कि किससे काम चलावें, तो कह रहे हैं तर्क ही ऋषि है। तो कह रहे हैं कि ये जो ऋषियों के द्वारा है अथवा मनुष्यों के द्वारा जो है, अहम एव इड्य बभूव भवामि भविष्यामि च, मैं ही इन ऋषियों का, जो धार्मिक मनुष्य है उनका स्तुति करने योग्य हुआ था, हो रहा हूँ और आगे होऊंगा। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर जानता है कि जो जो ऋषि बनेगा, जो जो धार्मिक बनेगा, जो जो योगी बनेगा, जो साधक बनेगा, उनका मैं पूज्य था, पहले जो थे उनका था, जो वर्तमान में हैं उनका मैं पूज्य हूँ, स्तुति करने योग्य हूँ, और जो आगे बनेंगे उनका भी मैं ही स्तुति करने योग्य हूँगा। च इति विदित्वा उक्तम इति अदोषः, ऐसा जान करके मान करके ये बात कही गई है, इसमें दोष है ही नहीं। अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी विद्यो नूतनैरुत, तो इसमें कोई दोष नहीं है। अन्यच्च
ये वेदादि शास्त्राणि अधीत्य विद्वांसो भूत्वा अध्यापयन्ति ते प्राचीनाः। करें और ये वेदादि शास्त्राणि, जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ करके विद्वान भूत्वा, विद्वान हो करके अध्यापयन्ति, जो पढ़ा रहे हैं, ते प्राचीनाः, माने जो पढ़ नहीं रहा, जो पढ़ चुके अब पढ़ा रहे हैं, ये तो प्राचीन हो गए। ये च अधीते ते नवीनः, जो पढ़ रहे हैं वे नवीन हैं। प्राचीन विद्वान और नवीन विद्वान। एक हमारी कक्षा में बहुत काला विद्यार्थी था, बिल्कुल काला, ये रामदयाल से भी काला, नाराज न होना भाई। तो एक साइंस के अध्यापक थे हमारे, तो वो आए और कुछ बात थी तो उससे पूछा भी आपका नाम क्या है, उस लड़के से पूछा। बोले जी नवीन है मेरा नाम। अरे बोला शकल से तो प्राचीन दिख रहा, नाम तो नवीन है, लेकिन तो यहाँ क्या दिया, नवीना। जो पढ़ रहे हैं वे नवीन हैं और जो पढ़ा रहे हैं वे प्राचीन हैं। तैहि ऋषिभिः अग्निः परमेश्वर एव इड्यो अस्ति अतः च, कह रहे हैं तैहि ऋषिभिः अग्निः परमेश्वर, उनके द्वारा और ऋषियों के द्वारा अग्नि परमेश्वर, जो अग्नि है और उसी अग्नि को खोलें जो परमेश्वर है, वही इड्यः स्तुति करने योग्य है। इसलिए ये जो मंत्र है ये अर्वाचीन नहीं, ये प्राचीन है। वेद के जितने भी मंत्र हैं वे प्राचीन हैं। तो इतना रखें, आगे चलाएं, इतना ही बहुत है आज। धन्यवाद, अच्छा लगता है आपके बीच में बोल करके। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वन देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।